अब ये बहुत अहम है कि फेलियर की रीजन क्या है। अब अगर आप लोगों में से किसी ने ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया है, तो हो सकता है कि इसमें से हो सकता है कि सारी रीजंस हो आपकी, हो सकता है कुछ कुछ हो सकता है एक दो हो। तो ये रीजंस जो मुझे लगती है मोटी मोटी रीजंस फेल होने की, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है। हमें वाकई में समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है। जब तक हम उसके माइंड तक नहीं पहुंचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो क्या चाहता है में क्या आता है यार, वो बार बार कमेंट करता है कि भाई टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है स्टूडेंट को। अब जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो भाई आप एक न्यूमेरिकल सवाल के ऊपर उसे अप्लाई कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे। तो ये उसको चाहिए जो हम नहीं देते, और ये वन ऑफ द मेन रीजन है। उसके बाद बार बार एग्जामिनर के कमेंट पढ़े तो वो कहता है कि भाई रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो, मैंने क्या मांगा है और आप क्या कर रहे हो। रिक्वायरमेंट मांगता है वो ए, और हम सारे काम कर देते हैं बी के ऊपर। भाई उसे तो ये चाहिए, उसे ये नजर नहीं आएगा, वो तो क्रॉस कर देगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्यों चाहिए, कहां पे वो पेस्ट होगा, प्रेजेंटेशन कहां पे आएगी, कैसे रेफरेंसिंग होगी, भाई ये समझना पड़ेगा हमें। उसे और क्या चाहिए भाई, वो कहता है कि प्रेजेंटेशन ठीक कर लो। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, वो कहता है कि यार मैं जनरल एंट्री भी पूछता हूं ना कि प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओ, वो भी फॉर्मेट नहीं देते आप लोग। मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, आप वो भी नहीं देते। मैं कहता हूं कोई नोट बनाओ, अब वो भी नहीं देते। अब ये सारी चीजें आप अपने पेपर का नाम देखें, FAR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मीन प्रेजेंटेशन। भाई उसे प्रेजेंटेशन चाहिए। इस पेपर के बाद आपने जाना है फॉर्म में, आपने करने ऑडिट्स। बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बने पड़े होंगे, आपने उनकी प्रेजेंटेशन चेक करनी, आपको खुद ही नहीं आती होगी, आप क्या ऑडिट करोगे। इसलिए वो कहता है कि भाई अगले लेवल पे जाने से पहले अपनी प्रेजेंटेशन ठीक कर ले, ताकि मैं तुम्हें पास करूं और तू खुशी खुशी फॉर्म में जाए। हम वो करते नहीं है। तो ये तीन एग्जामिनर को चीजें चाहिए, ये हमें देनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में इन तीनों चीजों के ऊपर काम कर रहे होंगे। एक जो बड़ी रीजन थी जिसमें तीन चीजें थी वो ये। आगे चलते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैंने 70% का बताया, तो अब अगर तो मैं 70% ही करता हूं, दैट इज सिलेक्टिव स्टडी। मैंने इसके साथ क्या बताया कि भाई बाकी भी कंप्लीट करो, क्योंकि इसकी बेस पे पास होना बहुत मुश्किल है। इसकी बेस पे पास होना बहुत मुश्किल है। श्योरिटी नहीं है कि आप 70% ऑफ द पेपर में जो सवाल आएंगे आप 70 से 80% तक उनको ठीक कर लोगे। 70% अगर लेट से ठीक करता हूं, मैंने सिर्फ ये 5 टॉपिक तैयार किए हैं, मैंने 70% अटेम्प्ट कर लिए, मुझे लगता है कि 70% ठीक है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 49% बनता है, बिलो पासिंग रेशो। 80% पे 56% बनेगा। अब ये 56% भी आपको लग रहा है कि मैंने 80% ठीक किया है, पता नहीं उसके हिसाब से ठीक है कि नहीं है, तो रिस्क है। अब ये जो 30% वाले टेस्टिंग लेवल 1, भाई आपके पास टेस्टिंग लेवल 1 है, सिंपल टॉपिक्स हैं, आप इनको कंप्लीट करो। 30 नंबर का पेपर आएगा, इसमें से 15-16 सिक्योर कर लो, फिर आप इजी हो। फिर अगर आपका 70 में से 70% भी ठीक हुआ है, और आपके सिंपल टॉपिक, सिंपल जो है ना कम्प्लेक्सिटी लेवल कम के ऊपर आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो यार 30 में से आप 12, 13, 14, 15 ले लोगे। छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे लास्ट टाइम 41 का सवाल आया था, अगर किसी की लॉजिक्स कंप्लीट थी तो वो तकरीबन 10 नंबर का सवाल था, वो 100% ठीक होने वाला सवाल है। ये है छोटे टॉपिक का फायदा, ये आपको इस 49 से आगे लेकर जाएगा। अगर ये कंप्लीटनेस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, तो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना। यस ये प्रायोरिटी है, इस पे बहुत टाइम लगाएं, बट इसको भी उतना टाइम दें। यानी कि अगर आपने 100 घंटे रखे हुए हैं, अगर आपने 100 घंटे रखे हैं और 70 घंटे आप दे रहे हो 70% को, चलो जिसको करते हैं जी एक्सटेंड कर लेते हैं कि 80 कर लेते हैं कि यार वो बड़े टॉपिक है, तो यार 20 तो बनते हैं ना बाकियों के, वो देने चाहिए। अगर ये आप 20 नहीं दोगे ना, तो ये आपके 80 घंटे वाली मेहनत भी, ये मैंने एग्जांपल दी है,
तो 80 घंटे की मेहनत भी आपकी फारिग हो जाएगी। आप 40s में 41, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे फेल हो रहे होगे और आप कहोगे यार मेरा तो पेपर बड़ा अच्छा हुआ था। भाईजान अच्छा हुआ था, आपने 70% अटेम्प्ट 70% की तैयारी की थी और उसमें से 70% अटेम्प्ट किया था, इसीलिए आपका 40s में रहा है। तो आपको ये जो छोटे हैं, आपको 15-20 घंटे देने पड़ेंगे। और मैं आपको ऑनेस्ट अगर बात बताऊं, 6 टॉपिक्स हैं, 12 में से सॉरी 7 टॉपिक्स हैं, एक तो फाइनल अकाउंट है, इसका मतलब अगर आपने सारा सिलेबस किया तो वैसे हो जाएगा। तो भाईजान 6 टॉपिक्स हैं, 6 मेरे हिसाब से अगर आप उनको 12 दिन दे दो, सिर्फ 12 दिन, तो ये 20 घंटे वाली एफर्ट हो जाएगी। ये मेरा मानना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इन 6 टॉपिक्स की 6 पेजेस की जो मेरी समरीज है वो आपके लिए मोर देन एनफ होंगी इस 30% को कवर करने के लिए। आप 6 पेजेस क्रैम करो, 6 पेजेस की अंडरस्टैंडिंग लो, लॉजिकली समझो। मैं आपको उन पेजेस की बेस पे आईकैप के पास्ट पेपर अटेम्प्ट करना सिखा दूंगा। तो कंप्लीट करना है। इसमें इसमें जो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, अब पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये जो मैंने सारी बात की है टाइम मैनेजमेंट की बात, हम मैनेज ही नहीं करते। हम कंसोलिडेशन का 20% का वो है सिलेबस है, 20 घंटे के बजाय इसी को 50 घंटे दे देते हैं, बाकी सारे सिलेबस के साथ जाती होगी। भाई जिसका जितना टाइम बनता है उतना दो, क्योंकि उसमें उसके पेपर में वेटेज उतनी है। टाइम मैनेज भी हम नहीं करते प्रॉपर, ये भी रीजन है फेलियर की। सिर्फ हम पास पेपर करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करता हूं इसका क्या मतलब है। भाईजान जब आप सिर्फ पास पेपर करते हैं तो पास पेपर में क्या हुआ है, अगर पूरे सिलेबस के 60% उसने कॉन्सेप्ट पास पेपर में टेस्ट किए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ही 60% है। अगर वो बाकी 40% में से 20% एरिया भी टेस्ट उसने कर लिया तो आप 20 नंबरों से तो वैसे महरूम हो गए, आपने 80 नंबर की तैयारी की हुई। अब इसमें से आप कितना कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। तो भाईजान पास पेपर्स के ऊपर से ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये अहम नहीं है, ये बहुत अहम है। अगर मैं 60% की बात कर रहा हूं, लेट्स से 60%, 60%, 70%, 65%, तो ये इससे तो कवर हो जाएगा। बाकी अगेन वो कंप्लीटनेस वाली बात आ जाएगी। आप बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनकी लॉजिक्स देखेंगे, तब आप पास पेपर के अलावा वाली चीजें भी कर चुके होंगे। बहुत जरूरी है। तो सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, इसको हमने करना जरूर है और इसको 100% करना है। हमने 100% इसको करना है, बट हमने बाकी चीजें भी करनी है। यार अगर हमने 40 घंटे में से उसको 20 घंटे कर दिया है, 20 घंटे देना बनता है अगर आप वाकई में ऑनेस्ट है पेपर पास करने के लिए। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम क्या करते हैं, हम जी 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करते हैं, वो हमें बड़ा फिंगर टिप्स पे याद होता है। लेट्स से मैंने कंसोलिडेशन किया, फिंगर टिप्स पे रेडी हो गया, मैं डेफिडेक्स पे आया, वो फिंगर टिप्स पे रेडी हो गया, लीज पे आया, वो फिंगर टिप्स पे रेडी हो गया। प्रॉब्लम क्या है, जब हम इकट्ठे कोई मॉक शॉक अटेम्प्ट करते हैं, कोई मिड हाफ मॉक करते हैं या मिड टर्म अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट में तो आप एक टॉपिक है तो कर लेंगे नो डाउट, बट जब आपके पूरे सिलेबस की टेस्टिंग एक साथ होगी फिर क्या बनेगा, फिर तो फंसोगे। क्योंकि आपने ये सीखा ही नहीं कि मैंने पूरे सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स एट अ टाइम माइंड में रख के कैसे चलने, आपने ये सीखने की कोशिश नहीं की, फिर आपकी चीजें मिक्स हो रही होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंटरेस्ट आ गया, लीज में भी आ गया, टैक्स में भी आ गया, कंसोलिडेशन में। अब ये सोचोगे यार इंटरेस्ट टैक्स में कैसे करना था, लीज में कैसे करना था, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस ही नहीं की कि अगर इंटरेस्ट होगा तो 12 टॉपिक्स में कहां कहां पे किस किस जगह पे कैसे अटेम्प्ट होना है। तो ये मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को एट अ टाइम माइंड में रखूं। हम इनके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे, पहले हम रीजंस ऑफ फेलियर्स के ऊपर है। फिर हम आईकैप के सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करते। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई टॉपिक है, उसने कहा जी इस टॉपिक में ये 3 चीजें करनी है, हम लग जाएंगे पूरे टॉपिक की हर चीज करने में। भाई जब आईकैप ने कह दिया है तो 3 चीजें करनी है तो 3 चीजें करो, आपको उस टॉपिक की सारी चीजें करने की क्या जरूरत है। तो उसकी जो गाइडलाइन है उस पे फोकस करें, अपना टाइम उस पे इन्वेस्ट करें। ये भी हम मिस करते हैं, ये भी रीजन है। अच्छा, आई कैप का पेपर हम बिफोर एग्जाम प्लान ही नहीं करते, इसका मतलब है कि हमने अपने आप को उस सिचुएशन में बिठाया ही नहीं। दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग सिस्टम। हमने अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया यार।
लेट्स से मेरा कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है, मैंने टॉपिक तो कर लिया, मैं अनसीन क्वेश्चन के ऊपर अपने टेस्ट तो करूं। 20 नंबर का सवाल है, अगर उसके ऊपर 40 मिनट लगते हैं, क्या मैं 20 मिनट में 20 नंबर के सवाल को 40 मिनट में कर सकता हूं? क्या उसमें मेरे 70-80% नंबर आ रहे हैं? अनसीन सवाल, एग्जाम में तो अनसीन सवाल आएंगे, तो उसकी टेस्टिंग पहले एक एक टॉपिक की टेस्टिंग दें, फिर आप मिड टर्म दें, फिर आप फुल लेंथ दें, फिर आप क्या करें, आप पूरा पूरा आईकैप का पेपर 3-4 पेपर अटेम्प्ट करें। भाई इधर बैठने से पहले इसकी तैयारी करके जाओ। जैसे कहते हैं ना कि कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करके जाओ, पर्चा तो आउट है। तो हमें पता है कि यार अगर मैं अपने आप को तैयार ही नहीं करके जा रहा, तो मैं कैसे अज्यूम कर लूं कि मैं एकदम जाके एग्जाम में बैठूं, मैंने कभी अनसीन सवालों की प्रैक्टिस नहीं की, और मैं ये अज्यूम कर लूं कि मेरा पेपर पास हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। लक से कोई हो जाए, कुछ तुक्का शुक्का लग जाए, बट बहुत मुश्किल है यार। 7 कैफ 7 और कैफ 8 बहुत बड़े पेपर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतने तुक्के चल जाए, तो इसकी तैयारी हमने करके जानी है। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, कुछ खास एरियाज की प्रैक्टिस। अब इसका क्या मतलब है, भाई मुझे एक टॉपिक में एक एरिया बहुत अच्छे से आ गया, अब उसकी बेटे तो ये कि मैं 3 सवाल कर लूं तो मेरा वो एरिया रेडी है, तैयार है। बट मैंने उसके 20 सवाल करने हैं, क्योंकि मुझे मजा आने लग गया है, मुझे उस एरिया की समझ आ गई है, वो तो मेरे ग्रिप में, फिंगर टिप्स पे है। और भाई उसकी तो रिक्वायरमेंट ही यही थी कि 3 सवाल करोगे तो वो रेडी है। आप क्यों 20 सवाल कर रहे हो? 20 सवालों का टाइम उस चीज पे लगाओ जो सिलेबस में है। तो ये कुछ रीजंस हैं फेलियर की। अब इसमें से बताएं, कोई अगर सवाल है, किसकी क्या रीजन है फेल होने की, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है। अच्छा जी, सवाल आया है, सर सिलेबस में क्या चेंजेस आई हैं? कोई चेंजेस नहीं है, जो लास्ट अटेम्प्ट का सिलेबस था वही सिलेबस है। उसने जो अभी नई बुक दी है, उसने क्या किया है, पहले वो बुक देता था, स्टडी टेक्स्ट अलग होता था, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन बैंक अलग देता था जिसमें पास्ट पेपर के सवाल अलग से, प्रैक्टिस क्वेश्चन और एमसीक्यूज अलग से होते थे। इस दफा उसने क्या किया है, उन दोनों को मिला के एक बुक बना दिया है, यानी कि दोनों सॉफ्ट कॉपीज को मिलाया, एक सॉफ्ट कॉपी बना दी और उसको कह दिया न्यू स्टडी टेक्स्ट 2021 मॉडल। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं। अब हम इनको देखते हैं कि यार इनका हमने सोल्यूशन क्या करना है, हल भी इसका कोई है कि नहीं। यस बिल्कुल हल है, इसको देखते हैं। पहली हमारी कंडीशन ये थी, एग्जामिनर क्या चाहता है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि भाई सारे टॉपिक्स पढ़ो। सारे टॉपिक्स ये नहीं कि लेक्चर सुन लिए तो हो गया, नहीं, लॉजिक के साथ। अगर कोई चीज पेपर में आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना, ये अब सोल्यूशन है। इसके बाद मैं अपना रोल भी बताऊंगा क्या होगा। एट लीस्ट वन एग्जाम्पल, जो मैंने कंप्लीटनेस की बात की थी ना, ये वहां पे अप्लाई होगा। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल करें हर लॉजिक की। एग्जामिनर कमेंट्स बार बार पढ़ें कि इस पास्ट पेपर में उसने क्या मांगा था, स्टूडेंट्स ने क्या दिया, मैंने वो गलती नहीं करनी। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मेरे सामने एक गलती बार बार होगी, मैं वो देखूंगा, स्ट्रेट क्रॉस करूंगा, तो वो गलती नहीं करनी। ठीक है, क्या मुझे सारे फॉर्मेट्स पे ग्रिप है, ये प्रेजेंटेशन की बात है। ठीक हो गया। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे रिक्वायरमेंट की समझ आने लग जाती है, उसने क्या मांगा था। इसकी बात करूंगा तो मेरे पास ये दो चीजें आ जाएंगी, तो ये हो गया मेरे पास सोल्यूशन। अब मैं यहां पे आपको कैसे असिस्ट करूंगा, ये जो सारे टॉपिक को मैंने पढ़ाना है उसके मैं पहले नोट्स दूंगा और उसकी एक समरी दे दूंगा, पूरे उसकी टॉपिक की 1 पेज, कोई कोई होगा जो 2 पेजेस पे चला जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे होंगे। इसका मतलब अगर आपके पास 1 पेज की समरी मेरी तरफ से आपके पास आ गई, तो आप उसकी लॉजिक्स एक साथ देख सकते हो। जब हम क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा और उसके बाद उसको उसकी एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि हर टॉपिक में अगर 10 कॉन्सेप्ट हैं, अगर किसी टॉपिक में 10 कॉन्सेप्ट हैं, मैं पहले 10 कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसकी लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसकी एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। उसके बाद अगर वो आप टॉपिक छोड़ भी दोगे, तो मेरा मानना यह है कि उसके पास्ट पेपर भी आप 70 to 80% अटेम्प्ट कर लोगे। ये आप क्लास के बाद क्लास जब होगी तो आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप इस पे पूरा उतरेंगे। हर एरिया का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और पास्ट पेपर करने से पहले ये मैं फर्ज समझता हूं कमेंट्स पढ़ना, पूरे पेपर का कमेंट और उस पास्ट पेपर का कमेंट कि भाई गलती क्या हुई थी। अच्छा, अब जब हम इस गलती को पढ़ेंगे, एरर या मिस्टेक्स बाकी स्टूडेंट्स ने क्या की, अब हम उसको देखेंगे। अब हम पास पेपर पे तो आगे हैं, क्या ये चीजें हम कवर कर चुके हैं लेक्चर में? इंशाल्लाह
मोर देन 90% या 95% हम ये चीजें लेक्चर में ही खत्म कर चुके होंगे। तो जब मैं कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि यस वी कैन डू इट। फिर ये जो फॉर्मेट्स की बात है, मैं आपको हर फॉर्मेट, हर टॉपिक के फॉर्मेट्स अवेलेबल करूंगा, जिसमें एक्सेक्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, वर्किंग कैसे बनानी है, जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, जिस जिस स्टैंडर्ड में जो जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको बना के दूंगा। अब मजे की बात है, ये जो रोल है ना, ये जो मेरा रोल है, ये स्टूडेंट साइड का है, जो मैं आपके लिए करूंगा, और ये मैंने सारी वर्किंग की हुई है। आपकी जो एक 200 घंटे की 1 or 200 तकरीबन मेरे हिसाब से ये जो सारी वर्किंग है, अगर स्टूडेंट करेंगे तो उनको 200 आवर्स लगेंगे। 200 घंटे की आपकी साइड की वर्किंग मैंने की हुई है भाई। तो ये मैं आपको इस जो एग्जामिनर चाहता है, यहां पे मैं ऐसे हेल्प करूंगा। अगला इशू क्या था? सिलेक्टिव स्टडी। नहीं जी, हम सारा सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा एक वो होगा प्रैक्टिस, यानी कि पास पेपर प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्स्ट्रा, ये हम लाजमी करेंगे क्लास में। लेट्स से कि पास पेपर 5 हैं, हम इसमें से 3 कर रहे हैं, क्लास में करेंगे। अगर आप कहते हैं कि 2 हमें करवाने हैं, तो मैं इसकी आपको वीडियो दे दूंगा। और ये एक्स्ट्रा में भी अगर कोई सवाल ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, उसकी भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स कवर, लॉजिकली देखा, एग्जाम्पल्स की और कुछ पास पेपर किए। इसके बाद लेवल आउट। अगर मैं भी आपको जब अपना कोर्स प्लान दिखाऊंगा, हर टॉपिक को जो जो टाइम चाहिए हमने उसको एलोकेशन करनी है, और प्रॉपर प्लान के साथ मैं आऊंगा कि यार इसका टेस्टिंग और डिफिकल्टी लेवल ये है, इस पे इतने दिन लगाने। अभी आप कोर्स प्लान देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा वर्किंग होगी वो मैं आपके लिए करूंगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। आपकी प्लानिंग नहीं आउट होगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं वीडियो से क्या मुराद है। एक टॉपिक में 10 दिन हमें पढ़ना था नॉर्मल क्लास में, अब चूंकि पोस्ट रिजल्ट में है तो एटलीस्ट मुझे इसको 7 दिन पे श्रिंक करना पड़ेगा। अब ये 3 दिन कौन से हैं? ये 3 दिन वो हैं जो एक्स्ट्रा पास पेपर करने थे। इन 3 दिन की मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। तो हम रेगुलर क्लास वाला ही काम करेंगे, बट ये जो एक्स्ट्रा काम है ये मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। दैट विल बी मेरे हिसाब से वो 20% है। यानी कि जो रेगुलर क्लास वाला काम है वो 80% हम क्लास में ही कर लेंगे, 20% मैं वीडियो दूंगा। और वीडियो देने का ये मतलब नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। आप वो वीडियो देखेंगे, वो सवाल देखेंगे, उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यस वी विल डिस्कस इट। अच्छा, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या है जी? पास पेपर बिल्कुल भी नहीं हम इसको फॉलो करेंगे। पास पेपर बहुत अहम है, ये हम सारे करेंगे, प्लस हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें मेरा रोल क्या होगा? मैं आपको प्रैक्टिस किट के क्वेश्चन कराऊंगा, अपनी एग्जांपल। ये जो मैं कहता हूं कि हर लॉजिक की एक एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल्स बनाई हुई है। हर लॉजिक की अगर कोई पास पेपर में या किसी बुक में सवाल नहीं है तो मैंने उसके अपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मैं उसकी लॉजिक करवाऊंगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी। इससे वो जो 40% पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ, इससे वो चीज कवर होगी। फिर इसके अलावा प्रैक्टिस किट में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी हम कर रहे होंगे, कुछ स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम कर रहे होंगे। तो ये हम इस पे 100% रिलाई नहीं करेंगे। जो मेरा रोल होगा, मैं इन चीजों को इस तरीके से कवर करवा रहा हूँ। अगले अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे माइंड में रखने हैं? इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको समरीज बनानी चाहिए। मजे की बात ये आपके लिए मैंने बना के रखी हुई, ये आपको बनी बनाई समरीज डे 1 पे मिल जाए। जो टॉपिक खत्म होगा आपको ठक करके वो समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा, लेट्स से कि आपके पास 12 टॉपिक्स हैं। यार 12 की मैक्सिमम छोटे टॉपिक्स के अलावा 2-2 पेजेस पे चली जाएगी, 20 पेज हो जाएंगे।
20 पेजेस ओनली। अगर FR2 की सारी लॉजिक्स 20 पेजेस पे हैं तो यार 20 पेजेस को जहन में रखना प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। कैसे? समरी की मदद से, वो मैं आपको बना के देता हूं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड की, एक टॉपिक की समरी दिखाऊंगा भी सही जो मैं बात कर रहा हूं, ये भी मैं आपको हल कर दूंगा ये मसला। ये जो मेरा रोल होगा वो ये। अगला प्रॉब्लम क्या है? आई कैप के सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम जो उसका ग्रिड है, उसकी जो वेटेज है, उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन, ये तैयारी ग्रिड के हिसाब से करनी चाहिए। मेरा रोल क्या होगा, मैं इसको 100% फॉलो करता हूं। अगर मुझे कोई चीज बहुत अच्छी आती है तो मैं उसको बहुत ज्यादा सवाल नहीं करवाता। भाई अगर मुझे अच्छी आती है तो इसमें स्टूडेंट का क्या कसूर है? और स्टूडेंट को भी अगर कोई चीज बहुत अच्छी आ गई है तो उसको भी चाहिए कि भाई अगर उसकी रिक्वायरमेंट 3-4 सवाल थी तो 3-4 सवाल करके रुक जाए, आगे चले। तो मैं इसको 100% फॉलो करूंगा। अच्छा, बिफोर एग्जाम हम अपने आप को आई कैप के लिए रेडी नहीं करते। इसका तरीका क्या है? अनसीन सवाल करें। इसमें मेरा रोल क्या होगा? आई विल प्रोवाइड यू अ टेस्टिंग सिस्टम, एट लीस्ट 12 टेस्ट, एट लीस्ट 12। इसमें 2 मॉक्स होंगे। ये हम कमिट करते हैं, ये हम कमिट करते हैं कि हम 12 टेस्ट लेंगे। अब इस 12 टेस्ट में अगर मेरे टॉपिक्स 12 है तो मैं क्या करता हूं, पर टॉपिक टेस्ट लेता हूं। मेरे पास डेडिकेटेड टी है, वो टेस्ट लेगा और इसमें 2 मॉक्स ऐड हो जाएंगे, एक मिड टर्म। इसका मतलब है कि 14 टेस्ट में लूंगा, इस चीज को मैं खत्म कर दूंगा। जब आपने 14 टेस्ट दिए होंगे जिसमें मिड टर्म और फुल लेंथ मॉक भी होगा, तो आपका ये अनसीन वाला इशू खत्म हो चुका होगा। उसके बाद आपके लिए सजेस्टेड ये होगा कि आप आई कैप के एट लीस्ट 3 लेटेस्ट पेपर ये करें, ताकि आपको, आपने मॉक में, वैसे मॉक अगर कर लिया होगा तो बहुत अच्छा है, ये कर लें। थोड़ा ये होता है कि आप फेमिलियर हो जाते हैं कि आई कैप सवाल कैसे पूछता है। आई कैप अगर मैं पूरे इकट्ठे पेपर करूं तो कैसे हल करूंगा, पूरे 3 घंटे 15 मिनट में। ये इस तरीके से इशू मैं आपका हल करूंगा, जो मेरा रोल होगा। अगला प्रॉब्लम क्या है कि कुछ एरिया की स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं टेस्टिंग लेवल 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, उसके ज्यादा सवाल, ज्यादा पास पेपर करता हूं। टेस्टिंग लेवल 1 सारा पढ़ा के उसकी एग्जाम्पल करवा देता हूं और उसके चंद एक पास पेपर कर लेते हैं, ताकि ये कंप्लीटनेस पे आ जाए। यार ये 30% है, इसको मैंने 30% टाइम देना है। ये 70% है, इसको मैंने 70% टाइम देना है। यही मैं इसको 100% फॉलो करता हूं। तो ये मेरे रीजन ऑफ फेलियर्स हैं, उसके मैंने सोल्यूशन बताए, और मैंने बताया कि उन सॉल्यूशंस को मैं कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करूंगा वो सॉल्यूशन अपनी इस क्लास में। हमारा बड़ा खूबसूरत टाइम है, ये पुरस्कून टाइम है रात का। अगर कुछ लोग अगर फर्म्स में हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा आइडियल टाइम है। और पूरा कंबो है 7, 8 और 9 का शाम को। ये तीनों क्लासेस हैं, आतिफ आबिदी साहब की क्लास के बाद उसामा वहीद की क्लास है, फिर मेरी क्लास है। तो ये बड़ा जबरदस्त कंबो है, बड़ा पुरस्कून टाइम है। कोई इस तरीके से हजल नहीं है, कोई इस तरीके से टेंशन वगैरह नहीं होती। बड़ा इसको हम खूबसूरती से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ थी रीजन ऑफ फेलियर्स, इसको समझने की जरूरत है। अनसीन क्वेश्चंस लुक्स प्रॉमिसिंग, बिल्कुल ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जब आप, अच्छा मजे की बात है, अगर आपको लगता है कि यार ये जो मैं बातें कर रहा हूं इसको फॉलो भी करना है कि नहीं, भाईजान इस क्लास के बाद 4 क्लासेस हैं जो CMADZ के YouTube चैनल के ऊपर पड़ी होंगी। ठीक है, ये 4 दिन डेमो क्लासेस हैं। अगर आपको इसके बाद भी, इस सेशन के बाद भी, जो हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं पोस्ट रिजल्ट की, किसी को 1% भी डाउट है तो भाई ये 4 दिन क्लासेस देख लेना। आपको अगर लगता है कि हाँ यार जो बातें सेशन में हुई थी, प्लानिंग सेशन में हमने डिस्कशन की थी, एग्जैक्टली चीजें वैसे चल रही है और मेरी तैयारी हो जाएगी, और जो हमारा कोर्स कवरेज प्लान था वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आ जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मतलब हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ आबिदी साहब का ये वेंचर है, हम बहुत ऑनेस्ट चल रहे हैं। हम किसी भी बच्चे के साथ कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे, बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, बहुत कम कॉस्ट में। पूरा हमने स्टाफ, ऑनलाइन में क्या होता है कि एक बंदा बैठा होता है, सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। भाईजान हमारे पास टीए है, हमारे पास एडमिशन ऑफिस है, हमारे पास मैनेजमेंट है, हमारे पास प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, नीचे ऑफिस बॉयज है, सब कुछ है। पूरे कॉलेज का सेटअप किया हुआ है, इस वजह से कि हमने एक ऑनेस्ट सर्विसेज देनी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, 4 दिन की डेमो क्लासेस हैं, अपने आप को उन क्लासेस पे ले जाकर देखें, वो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे। फिर आप अपने आप को इस इन्वायरमेंट में रखें कि अगर मैं लाइव क्लास में बैठा होता
तो किस तरीके से होगा। आज तो ओरिएंटेशन है इसलिए माइक्स बंद हैं। कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास से हमने क्या होगा, माइक ओपन किए होंगे। अब किसी भी चीज के ऊपर जो है ना माइक आप ओपन करके आप सवाल कर सकते हैं, वो इंटरेक्टिव सेशन होगा, वो कल से ही होगा।